Good morning, class. Today's worksheet is 69 in English on the subject of English. जो क्लास 6 to 8 की जनरल वर्कशीट है कोड 1 ग्रुप 3 की. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चंस. जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चंस को किस तरह से पूछते हैं. जैसे आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ पर हो, वेयर आर यू. तो जो हु व्हाट और वेयर है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम हु, व्हाट एंड वेयर के बारे में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले जो हमारे जो मन में क्वेश्चंस आते हैं, हम बेसिकली हिंदी में सबसे पहले कर लेते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो. बट अगर हमें वही चीज़ें इंग्लिश में करनी हो तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. क्योंकि हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो हिंदी है. अब जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है हु का मतलब है कौन. इट यूज़ टू आस्क अबाउट पीपल एंड पर्सन. पीपल एंड पर्सन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, किसी इंसान के लिए, किसी जीवित व्यक्ति के लिए. हु, आप कौन है. तो जब हम किसी से बात करेंगे हम पूछेंगे हु, आप कौन है. इसमें देखो एक लड़की दिखाई हुई है. अगर आप इसे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक लड़की दिखाई दे रही है. अब इस लड़की का मतलब क्या है, ये लड़की क्यों दिखाई दी है, क्योंकि ये एक इंसान है, एक पीपल है, एक पर्सन है जिसके बारे में पूछा जा रहा है हु. आप कैसे हैं, आप किसी जीवित व्यक्ति से ही पूछ सकते हैं आप कैसे हैं, क्योंकि वही आपको अपना हाल बता सकता है कि मैं ठीक हूँ, बीमार हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, लोनली फील कर रहा हूँ. तो हु का क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा किसी पर्सन के लिए. जो दूसरा आता है वो आता है व्हाट का मतलब क्या. इट यूज़ टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल एंड एनिमल ऑब्जेक्ट. यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, यानी कि ये क्या है. पीपल के बारे में व्हाट इज़ डूइंग, कि वो क्या कर रहा है. एनिमल के बारे में व्हाट इज़ इज डन, क्या कर दिया इसने. जैसे हम कहते हैं ना, ओ शिट व्हाट इज़ डन, क्या इसने क्या कर दिया, शिट कर दी, ओहो. तो हम क्या पूछते हैं, क्या. व्हाट का मतलब होता है क्या. तो इसमें आप देखिए बॉक्स में क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ें आ जाती हैं. तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट का मतलब क्या. तो हम हर चीज़ में अरे क्या कर रहे हो, क्या है, क्यों है. तो हम जो ये क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं कॉमनली. तो इसमें हमारे बॉक्स के अंदर सो मैनी क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस क्या है, बहुत सारी चीज़ों में हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका वेयर का मतलब है कहाँ. सेंड योर लोकेशन, वेयर आर यू, कहाँ पे हो आप. तो वो क्वेश्चन का क्या आएगा, वेयर आर यू. वेयर का मतलब कहाँ पर यहाँ पर. लोकेशन सेंड, ये लोकेशन का जो आप देख रहे हो तो ये क्या है, ये देखिए ये है लोकेशन. आपके व्हाट्सएप पे भी आती है लोकेशंस का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे है. ठीक है. अब हम आगे जो देख रहे हैं वो देखिए. अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन पे क्या आता है, फर्स्ट है आपका टास्क ए. क्या है, टास्क ए, क्या काम करना है. राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर हु. राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर हु, कौन. इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली, यानी कि जो लंबाई में क्या हो, लंबा हो, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा लंबी हो उसको बोलेंगे हम कि वो क्या है, कौन है वो. तो हमारे को टॉलेस्ट जो वर्ड दिया हुआ है, तो हमें सबसे लंबा जो आपके व्यक्ति फैमिली में हो उसका नाम लिखना है. वियर स्पेक्टल्स, यानी कि जो चश्मा लगाता हो, चश्मा गोल गोल, वो किसका नाम लिखना है, यहाँ लिखना है जो चश्मा लगाता हो. लाइक्स द कलर ब्लू, और जिसे ब्लू कलर पसंद हो. ब्लू कैसा, रंग में नीला रंग, किसे पसंद है उसके बारे में लिखना है आपको. आप उसका व्यक्ति का नाम लिखना है. अब आप इसमें जो तीनों चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तीनों में एक व्यक्ति के बारे में पूछा गया. किसके बारे में पूछा गया, एक इंसान के बारे में, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, जो क्या है, हु. क्या है वो, हु. ठीक है. अगर हम अभी इन सब चीज़ों को रहने दें, अभी हम सिर्फ हु की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, हु की. ना वेयर की बात कर रहे हैं, ना व्हाट की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं, हु की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है पर्टिकुलरली, तो वो आता है आपका हु के बारे में, कि हु. ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंसान के बारे में, हमें उसके बारे में लिखना है. अब हम आगे आते हैं
जिसके हमारा टास्क है बी। क्या है टास्क बी? व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। अब हम पूछ रहे हैं क्या। अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? क्या के बारे में। हमारा क्वेश्चन अभी वेयर के बारे में नहीं है, हमारा क्वेश्चन हु के बारे में नहीं है, हमारा क्वेश्चन किसके बारे में है? हमारा क्वेश्चन है हमारा व्हाट के बारे में। किसके बारे में? व्हाट के बारे में। अब हमारा जो व्हाट है वो क्या चीज़ें है? व्हाट, टास्क बी इज व्हाट। व्हाट क्या है? व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। आपने क्या किया लास्ट संडे में? टिक द सुटेबल ऑप्शन। सुटेबल ऑप्शन को फिल करो एंड फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो। अब आप खेले हो लास्ट संडे को, पढ़ाई करिए, या अपने हाउस, आई क्लीन द हाउस, अपने हाउस क्लीन किया। तो आपको इसमें बताना आपने किया क्या है। इस किया क्या में आप क्या करेंगे? आपने तीनों चीज़ों में से जो करो, जैसे आपने लास्ट संडे खेला है, अगर मैं सीधा सिंपल लूँ कि आपने लास्ट संडे खेला तो आप आई प्लेड टिक करेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग भी क्या होगा खेलने के साथ साथ, तो आपको उधर ये लिखना है आई प्लेड या आई मेड समथिंग यूनिक चीज़। आपने कुछ अच्छी चीज़ बनाई हो, आर्ट एंड क्राफ्ट किया हो, आप जो भी किया हो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ करिए आपने एक डॉल बनाई है तो हम यहाँ लिखेंगे आई मेड अ डॉल। आपने क्या करा? एक डॉल बनाई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई मेड अ डॉल। उसके बाद अगर हम आते हैं, इसका मतलब हमने क्या है, हमने व्हाट के बारे में क्लियरली पढ़ लिया। अब हमने हु के बारे में पढ़ लिया, अब हमने व्हाट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं टास्क सी वेयर। अब हम लोकेशन, पोजीशन, प्लेस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लेस का मतलब है वेयर। अब इस वेयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब वो देखिए। राइट द नेम ऑफ द प्लेस माई स्कूल इज़ इन। यानी कि आपने वेयर के बारे में पूछा है, और वेयर कहाँ का, कि मेरा स्कूल कहाँ पे है। आपको यहाँ पे अपने स्कूल का लोकेशन लिखना है। क्या लिखना है? कि आपका स्कूल है कहाँ। स्कूल है कहाँ? किसी का द्वारका होगा, किसी का रोहिणी होगा, किसी का कहीं होगा। जैसे हम जिसकी वर्कशीट भेज रहे हैं वो खजूरी खास है, तो स्कूल इज़ इन खजूरी खास, ठीक है। अब हम आते हैं टास्क डी पे, ठीक है। टास्क डी में हम क्या पढ़ेंगे? राइट द फॉलोइंग 3 पैसेजेस एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन बिलो। यानी कि हमें आंसर्स लिखने हैं जो हमारे नीचे हैं। अब आपको देखा रहे होंगे कि यहाँ पे एक किसान काम कर रहा है खेत में। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? 3 पैसेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो पहला पैसेज है, पैसेज नंबर 1, वो क्या है हमारा? एक किसान के बारे में। ही इज़ यानी कि इसका जो ये व्यक्ति है इसका नाम क्या है? मिस्टर अनिल। ही इज़ अ फार्मर, वो किसान है, एंड लिव इन सहारनपुर में रहता है। ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म। अब वो अपने जो उसका फार्म है, उसका खेत है, उसमें वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां उगाता है। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock। सुबह 5 बजे मॉर्निंग में वो अपना काम शुरू कर देता है। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल। वो अपने जो सामान है, जो उसकी सब्जियां हैं, उनको बेचने के लिए शहर में जाता है। तो एक फार्मर के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एक लड़की के बारे में, जो एक लड़की काम करती है, ठीक है, कहाँ पे? ऑफिस में। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक लड़की के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो क्या कर रही है? काम कर रही है। शी इज़ मिस रोशनी। मिस रोशनी इसका नाम है। शी वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करती है। शी लिव्स इन अ मुंबई, वो मुंबई में रहती है। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM। सुबह 9 बजे वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस। और संडे के दिन वो अपना घर का काम करती है, यानी कि वो क्या करती है? कुकिंग करती है और क्लीन करती है अपने घर को। 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ लिया, एक जो किसान है और एक जो लड़की बैंक में काम करती है। अब हम तीसरे पे आते हैं, जो एक व्यक्ति है जिसका मेट्रो में काम है। हमारे दिल्ली शहर में मेट्रो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ दौड़ती है, और आप सभी जानते हैं मेट्रो क्या चीज़ होती है। तो हम ये पढ़ रहे हैं अब्दुल के बारे में। इसका नाम है, ही इज़ मिस्टर अब्दुल।
ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, वो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन ड्राइवर है। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 7 AM, सुबह 7 बजे वो काम शुरू कर देता है। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, वो सेफली ट्रेन को ड्राइव करता है। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, जिस टाइम वो खाली होता है, समय उसके पास होता है, उस टाइम उसको क्या चीज़ पसंद है, अपने घर के पास के जो फिल्म थिएटर हैं उनमें सिनेमा देखना, यानी कि फिल्म्स देखना उसको पसंद है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, 3 लोगों के बारे में पढ़ा। तीनों की लाइफ एक दूसरे से बहुत अलग है, तीनों का काम अलग है, तीनों का काम करने का तरीका और काम करने का टाइम तीनों का ही अलग है। अब हम इसके बाद आएंगे क्वेश्चंस पे। अब इन तीनों के बारे में आपने पढ़ लिया, फार्मर के बारे में, एक बैंक कर्मी के बारे में, एक बैंक वर्कर के बारे में, एक मेट्रो वर्कर के बारे में जो ट्रेन चलाता है। अब इन तीनों को पढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ जिनके बारे में हमने पढ़ा था। क्वेश्चंस किस पे डिपेंड करते हैं, हु, व्हाट एंड वेयर, कौन, क्या और कहाँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपका वो ये आता है, हु इज़ अ फार्मर, फार्मर कौन है, अनिल, कौन है फार्मर, अनिल। इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका अनिल है, क्या फार्मर अनिल है। ठीक है, तो पहले का आंसर है अनिल, सेकंड का आंसर है हु। अब फिर पूछा गया कौन, जैसे हु इज़ अ फार्मर, अनिल इज़ अ फार्मर। देन उसके बारे में पूछा है वर्क्स इन अ बैंक, हु वर्क्स इन अ बैंक, रोशनी वर्क्स इन अ बैंक, कौन काम करती है, रोशनी काम करती है। वर्कर कौन काम करती है, बैंक में, तो हमने देखा रोशनी काम करती है बैंक के अंदर। फार्मर कौन है, अनिल इज़ अ फार्मर। हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है, अब्दुल इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। ठीक है, तो इसमें हमने जो वर्ड पढ़ा वो हु है, यानी कि कौन, हमने फार्मर कौन, बैंक कर्मी कौन, मेट्रो ड्राइवर कौन, तो इनमें तीनों का नाम आएगा, अनिल, रोशनी एंड अब्दुल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट से, यानी कि कहाँ। तो कहाँ में व्हाट से मतलब क्वेश्चन है क्या, तो क्या करते हैं, व्हाट डज ही वर्क्स इन हिज फार्म, अनिल अपने फार्म में क्या करता है, ही ग्रोज वेजिटेबल्स, क्या करता है, ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट, यानी कि क्या, डज शी डू ऑन संडेज, कौन, रोशनी संडेज में क्या करती है, संडेज में रोशनी क्या करती है, कुक एंड क्लीन द हाउस, वो साफ़ सफाई करती है अपने घर में। थर्ड क्वेश्चन इज डज, व्हाट डज, हम व्हाट को मेन लेकर व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, कौन, अब्दुल, अब्दुल अपने फ्री टाइम में क्या करता है, इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, अपने घर के पास वाले सिनेमा हॉल में उसे फिल्म्स देखना पसंद आता है। अब हम पढ़ रहे हैं वेयर के बारे में। अब वेयर में हमारा क्या आता है, कहाँ, वेयर डज ही गो टू द सेल वेजिटेबल्स, वो कहाँ वेजिटेबल्स सेल करने जाता था, कौन, अनिल, कहाँ जाता है, सिटी में जाता है, क्या करने, वेजिटेबल सेल्स करने। ठीक है, वेयर, वेयर मतलब सिटी, कहाँ जाता है, सिटी में जाता है, कौन जाता है, अनिल जाता है, क्या करने, वेजिटेबल सेल्स करने। तो हमने कौन, कहाँ और क्या के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं वेयर डज शी लीव्स, कौन रहती है, रोशनी रहती है, कहाँ रहती है, सिटी में, कौन सी सिटी है, मुंबई सिटी, हमारे लिए कौन सी सिटी है, मुंबई सिटी, यह आंसर आएगा आपका मुंबई सिटी। वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, अब किसके बारे में बात करिए, अब्दुल के बारे में, वो कहाँ जाता है अब फिल्म्स देखने के लिए, नियर हिज होम, सिनेमा हॉल नियर हिज होम, जो सिनेमा घर उसके घर के पास है, जो सिनेमा हाउस उसके घर के पास है, सिनेमा हॉल नियर हिज होम, उस जगह अब्दुल फिल्म देखने जाता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है हु, पर्सन, व्हाट,
क्या, वेयर, लोकेशन, इन 3 के बारे में हमने पढ़ा है। हमने इसके बाद तीनों की ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। जो तीनों क्वेश्चंस हैं, पहले में हमने पर्सन्स को लिया है, दूसरे में हमने क्या काम किया हमारे से पूछा गया है, तीसरा हमारा स्कूल कहाँ पे है वो पूछा गया है। उसके बाद इस वर्कशीट में हमें 3 लोगों के बारे में बताया गया है, तीनों की अलग अलग दिनचर्या, अलग अलग काम। उसके बाद हु में हमें तीनों का नाम लिखना है, क्योंकि ये इंसान है, जीवित व्यक्ति है, और हु एक जीवित व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा व्हाट, उनके कामों के बारे में पूछा गया है, वो क्या काम करते हैं, कब काम करते हैं। एंड वेयर, लास्ट में जो क्वेश्चन आया कि वो कहाँ फिल्म देखने जाते हैं, कहाँ सिटी में वेजिटेबल्स सेल करने जाते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये कहाँ से वर्ड है। तो आपकी जो आज की वर्कशीट है वो बेसिकली हु, व्हाट एंड वेयर पे रहती है, और ये वर्कशीट यहीं पे ओवर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी with different questions and different interesting things. Thank you for watching this video.